दूसरा कुरिन्थियों का 3 लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो। पत्री यानी वो किताब, पत्री यानी वो शीट हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को हमें प्रकट करना है। अपने आप को प्रकट करो लोगों के बीच में। अपने आप को लोगों के बीच में जब आप प्रकट करोगे, कैसे प्रकट करोगे? जब परमेश्वर की वो पत्री बनोगे, जब परमेश्वर की वो पत्री जो लिखी हुई है, जो शीट बनोगे, जब दूर से भी देखें लोग तो पढ़ें। हालेलुया। तुम खुली हुई वो किताब हो, क्योंकि तुम अगर पत्री हो तो लोग तुम्हें पढ़ेंगे, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हें खोदेंगे, तुम्हें देखेंगे कि जो ये बोल रहे हैं क्या इस पत्री के ऊपर भी वही लिखा है, क्या वो पत्री में भी वही है, क्या वे ये वही लोग हैं? इसलिए तुम्हारे ऊपर जो लिखा है वो लोग पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने आप को प्रकट करो, अपने आप को दिखाओ कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, लिखी हुई पत्री हो, क्योंकि लोगों को पता है जो तुम्हारे ऊपर लिखा है। इसलिए हमें अपने आप को प्रकट करना है लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। अगर यो पत्री हो, पत्री जो पढ़ने वाली पत्री है, हालेलुया, तो लोगों के बीच में जब हम खड़े होंगे तो लोग हमें पढ़ेंगे। 10 लोगों के बीच में जब आप खड़े होगे तो उस पत्री को पढ़ा जाएगा, वो देखा जाएगा कि क्या इनका स्वभाव परमेश्वर के जैसा है, क्या इनके बातें उनके जैसी हैं, क्या उठना बैठना उनके जैसा है, क्या प्रेम उनके जैसा है, क्या इनके अंदर दया वैसी है, क्या नम्रता वैसी है। तो वो लोग पढ़ते हैं सहज से। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है कि वो तुम्हारे हृदय में लिखी। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि वो जो पत्री है, हालेलुया, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर लिखा है, पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को प्रकट करना है। इसलिए हम अपने आप को प्रकट करें मनुष्यों के बीच में, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ताकि जब तुम खड़े हो तो लोग पहचान पाएं कि यस, परमेश्वर के नाम की महिमा इनके द्वारा हो रही है। इसलिए क्या हम खड़े हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है हमारे द्वारा, हमें ऐसा देखना है। इसलिए अपने आप को प्रकट करना। अगर कुरिन्थियों की किताब 2 के 4 के 5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। इसीलिए थैंक यू जीसस, क्योंकि अपने को नहीं हम मसीह को प्रचार करते हैं, हम अपने आप को नहीं मसीह को प्रचार करते हैं। अगर हम मसीह की पत्री हैं, अगर हमारे अंदर से वो परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का वो स्वभाव प्रकट होगा, तो हम परमेश्वर की उस स्वभाव को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम अपने को नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को, मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हमारे अंदर से वही प्रकट होना चाहिए। हमें अपने आप को वही प्रकट करके दिखाना चाहिए, ताकि लोग तुम पे विश्वास करें, लोग तुम्हें जाने और पहचाने और कहें कि यह सच में इनके अंदर से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है, इनके 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 मुंह से जो निकल रहा है वो परमेश्वर के लिए निकल रहा है, और सच में ये परमेश्वर की पत्री है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को प्रकट करना है। अगर हम मत्ती की किताब 5 के 16 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया।
जब जब परमेश्वर की पत्री बन जाएंगे, जब परमेश्वर की वो शीट, वो किताब बन जाएंगे, तो हमारा उजाला, परमेश्वर का जो उजाला हम में चमकेगा, परमेश्वर का उजाला हम में तब चमकेगा जब वो पत्री लोग सहज से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यस, परमेश्वर का उजाला। जब हमारे भले कामों को वो देखेंगे, जब हमें भले काम करते हुए देखेंगे, लोगों के साथ हालेलुया भला बर्ताव करते हुए देखेंगे, लोगों के साथ ऐसा हमारा उठना बैठना लोगों से अलग होगा जो परमेश्वर का है, तो लोग हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि हमारा उजाला मनुष्यों के बीच में ऐसा चमके कि हमारे भले कामों को, इसलिए हमें भले कामों में उत्सुक रहना है, भले काम करते रहना है, प्रार्थना में निरंतर पढ़ना है, लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाना है, परमेश्वर को प्रकट करना है अपने आप में। हालेलुया। क्या हम चले और फिरे और हम एक जगह बैठे हैं तो क्या लोगों को पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का ये प्रचार करने वाले लोग हैं? क्या पता है लोगों को कि तुम्हारे जाने के बाद पीछे से ये बोलते हैं कि ये तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हालेलुया दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनके मुंह से वो नहीं निकलता जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। इनके बोलने से वो नहीं झलकता, इनके रूप से वो नहीं झलकता, इनके चलने फिरने से वो नहीं झलकता। इनके अंदर वही क्रोध है, इनके अंदर वही जलस है, इनके अंदर वही गुस्सा है, यही चुगली है। तो जब ऐसी बातों को वो तुम्हारे अंदर देखते हैं तो वो कभी भी विश्वास नहीं करते। इसलिए अपने आप को प्रकट करना है ताकि तुम्हारा जो उजाला, जो परमेश्वर का उजाला जो तुमको दिया गया, जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का उजाला, जो परमेश्वर ने उस अंधकार से निकाला और उस उजाले को तुमको दिया, उस उजाले को लोगों को प्रकट करना है। क्योंकि वो अंधकार में जीवन में जी रहे हैं। अगर वो अंधकार में जीवन में जी रहे हैं और तुम्हारे पास वो रोशनी है, तुम उन तक पहुंचा सकते हो, तुम वो लालटेन लेकर उनके पास जा सकते हो। लेकिन अगर तुमको वो उजाला दिया गया और उस लालटेन को बुझा के तुम घूम रहे हो तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए तुम लोगों से डिफरेंट और लोगों से अलग हो, और वो उजाला परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर है। इसलिए तुम उजाले को प्रकट करो लोगों के बीच में। वो पत्री बनो परमेश्वर की, वो पत्री बनो, वो शीट बनो जो तुम्हें देखें और तुम्हें देख के तुम्हें सराहें और तुम्हारे परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और तुम्हें परमेश्वर के नाम की जब वो महिमा करें और तुम जब परमेश्वर के नाम की महिमा करो तो परमेश्वर उससे आनंदित हो। हालेलुया। इसलिए हमारा उजाला क्योंकि लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें, हालेलुया, जो परमेश्वर को जो जानते हैं वो लोग जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं, हालेलुया, तो वो लोग तुम्हें खुदक खुदक के देखेंगे कि क्या इनके अंदर से वो परमेश्वर की वो झलक है। क्या परमेश्वर का वो, ये कहते हैं कि परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हम बने हुए हैं, परमेश्वर की स्वरूप में हम बने हुए हैं। तो क्या ये परमेश्वर के स्वरूप में है? अगर हम इतने सुंदर बनाए गए हैं, मनुष्यों को परमेश्वर ने इतना सुंदर बना दिया है, मनुष्यों को परमेश्वर ने पशु पक्षी जैसी शक्ल नहीं दी, जानवरों जैसी शक्ल नहीं दी, ऐसा कोई रंग नहीं दिया। परमेश्वर ने एक स्पेशल हमको सुंदरता, हालेलुया, ऐसी सुंदरता दी है, सुंदर शक्ल दी है, ऐसा कद काठी दिया है परमेश्वर ने हमें। और परमेश्वर ने इसलिए ऐसा कद काठी दिया कि जब हम चलें और उठें और फेरें तो उठें और बैठें तो हमारे बीच में, हमारे अंदर से, हमारे चलने फिरने से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और परमेश्वर को हम लोगों को दिखा पाए, लोगों को जता पाए कि यस, हम जो बोल रहे हैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं और हमारे अंदर हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो क्या हम स्वरूप में हर चल रहे हैं। इसलिए अपने आप को प्रकट करना है। हालेलुया। और प्रकट कैसा होगा? प्रकट कैसे कर सकते हो? जब तुम, हालेलुया, जब तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, जब तुम चेंज हो जाओगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर होगी। और जब तुम ऐसे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर की उपस्थिति में जब बढ़ते रहोगे, हालेलुया, जब बढ़ते रहोगे तो जब पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, खुद ब खुद दिखेगा, वो खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा। इसलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा को करते रहो और परमेश्वर के रूप को, उजाले को प्रकट करो लोगों के बीच में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम क्यों बैठ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? अगर हम बैठ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सिर्फ पाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से वो आशीषों को पाना चाहते हैं, या परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम तुझे देखें, हम देखें, हम तेरे स्वरूप को देखें परमेश्वर। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में
बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की संगति में बढ़ोगे, संगति में, तो परमेश्वर की संगति में जो होता है तो एक मन होके परमेश्वर की संगति में होता है तो वो एक आत्मा हो जाता है। और जब जब परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति में बैठोगे तो एक आत्मा हो जाओगे। एक आत्मा जब होगे तो तुम अपने रूप को प्रकट कर सकते हो, क्योंकि जो आत्मा तुम्हें सिखाएगा, जो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा वही तुम बोलोगे, और तुम लोगों के बीच में मिसाल को कायम करोगे। लोगों के बीच में वो बातें तुम करोगे जो लोगों को पता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद करते पिता, मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, इन वचनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन है प्रभु की, आपके पिता परमेश्वर प्रभु हम पत्री हैं परमेश्वर, और हम अपने आप को परमेश्वर प्रकट करें परमेश्वर, हम अपने आप को दिखाएं परमेश्वर, आपका उजाला चमके, आपकी वो प्रकाश हम में से चमके परमेश्वर। सच में पिता, आपकी सामर्थ के बगैर, आपकी पिता परमेश्वर प्रभु ग्रेस के बगैर, आपके अनुग्रह के बिना पिता हम कुछ नहीं परमेश्वर। तो आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी सामर्थ हम में हो परमेश्वर, कि हम आपके उजाले को पिता दिखा सके और आपके रूप को प्रकट कर सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस वचन के लिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। यीशु मसीह जय जयकार करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु, इन वचनों को पिता जो हमने लिया है पिता, हर एक के हृदय में पिता वो बस जाए, हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, वो पिता परमेश्वर प्रभु जड़ पकड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, सारी पिता परमेश्वर प्रभु वचनों के लिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।